बट राखी, आपने अपनी जिंदगी, आप इवेंट्स करते थे, केटरिंग का काम भी किया जी हुआ है आपने। यार हाँ, देन फिर आप सुपरस्टार सुपर हिट गाना परदेसिया, देन फिर बिग बॉस, फिर बीच में आपका हमने देखा कि आप बोल रहे हो कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं मिल रहा है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, कैसे हुई शुरुआत? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, जहाँ मैं पैदा हुई माँ बाप एकदम गरीब। मेरे पापा हवलदार थे मुंबई पुलिस में। माँ मेरी आया थी, जो लोग मर जाते हैं ना तो उसकी बॉडी बांधती थी। हाँ, बॉडी बांधने वाली। इसलिए मेरी माँ को तो लाशों से डर ही नहीं लगता, और मैं खुद एक जिंदा लाश बन गई हूँ अभी फिलहाल। तो मेरी माँ लाशें बांधती थी, और मतलब इतनी गरीबी थी कि हॉस्पिटल में लोगों का खाना छूट जाता था, अंडे ये वो दाल चावल, तो माँ घर में लेकर आती थी टिफिन में, ताकि हम तीनों बच्चों को खिला सके। इतनी गरीबी में हम पैदा हुए, इतनी गरीबी में, मतलब खाने को भी कुछ नहीं था। पुलिस क्वार्टर्स, जो आपको लगता है ना पुलिस का क्वार्टर्स क्या होगा, नहीं नहीं, वो झोपड़पट्टी चाल, और उसमें कोई फर्क नहीं होता था। मतलब सार्वजनिक टॉयलेट, छोटा सा कमरा, उसी एक ही कमरे में आपको सबको रहना, कोई 1 बेडरूम हॉल किचन नहीं होता है भाई। बट हमने सुना क्या है, हाँ, मतलब हम तो पुलिस सोच रहे हैं क्वार्टर पुलिस मतलब अच्छी होती वो होगी। अभी होता होगा तभी। वो तो पुलिस वालों के लिए होगा, हवलदारों को क्या देंगे। वो तो मेरे जन्म के बाद मेरे पापा 2 स्टार बने। ये मेरे पिता कहते हैं कि मैं जिंदगी में लकी हूँ। मेरी बड़ी बहन पैदा हुई तो मेरे पापा वही कांस्टेबल थे, मेरे भाई पैदा हुआ तो कांस्टेबल थे। मेरी माँ कहती है कि तू एक लकी चाम है, तुझ किसी चीज को हाथ लगा दी के तो सोना हो जाएगा। इतनी मैं लकी हूँ, इसलिए मैं जहाँ जहाँ जो प्रोजेक्ट करती हूँ वो हिट हो जाता है। जब मैं पैदा हुई, आशीर्वाद खुदा का लेकर, परमेश्वर का आशीर्वाद लेकर पैदा हुई। मेरे पापा ने नासिक में इतना एग्जाम दिया कि वो 2 स्टार हो गए। आप हवलदार से भी 2 स्टार हो सकते हैं, वो एग्जाम होता है आपको देना। हाँ करेक्ट, हाँ, करेक्ट। तो पास किया उन्होंने वो पास एग्जाम। किया नासिक में, फिर वो 2 स्टार हो गए। तो आपके पेरेंट्स मुंबई में, आप मुंबई में रहते थे? मुंबई में कहाँ? मैं पैदा जहाँ हुई, जहाँ बड़े बड़े डॉन हैं, इसलिए मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ कहीं डॉन पना भी दिखता है। हाँ, वो तो मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। पना, वो डॉन पना इस वजह से भी आता है क्योंकि एज ए फीमेल आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया और आपको पता है कि मर्द जो भी वीक फीमेल होती है ना उसको बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो औरतों को थोड़ा तो वो रहना पड़ता है ताकि वो मर्द भी थोड़ा मैं सही रहे। इसमें पक्का होंगी, लेकिन पहले वो बता दूं कि हमारे घर में खाना नहीं था, तो बाजू वाली आंटी है ना, वो लोग लड़कियों को है ना कैटरिंग क्लास में भेजती थी, तो पर डे का 50 रुपये मिलता था। तो मेरी मैंने माँ ने भी बोला तुम दोनों बहनें जाओ जरा थोड़ा कुछ काम करो। तो हम लोग दोनों जाते थे, मैं मेरी बहन सबको खाना परोसते थे। तो पर डे का 50 रुपीज़ मिलता था, कितनी अच्छी बात है। और हर टाइम तो नहीं होता था, सिर्फ शादियाँ रोज थोड़ी होती है। तो कभी सैटरडे कभी संडे सब ऐसा मिलता। 50 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात भाई, हम कमा रहे छोटे बच्चे। लेकिन उधर का पूरा खाना चोरी करके आती थी। एक नैपकिन रहता है ना जो इधर लगाते हैं बच्चों को, सफ़ेद कलर का, थोड़ी मिठाई जो रसमलाई सब डाल देती थी, थोड़ा पूरी डाल देती थी, थोड़ा सा सब डाल के ऐसा पैक करके बैग में डाल के लेकर आती थी। क्योंकि हम लोग को कैटरिंग के पास हम लोग को भी खाना मिलता था ना, जो बच्चा कुचा रहता था, तो बच्चा कुचा हम खाना खाते थे। माँ, अरे हमने खाना खाया इतना अच्छा, शाही पनीर, रस, ये सब। अरे मेरी माँ बाप ने नहीं खाया होगा। तो मैं उस मेरे बचपन से आदत थी चोरी की। माँ की पॉकेट से पैसे चुराती थी और जाके बाजू में टीवी भी देखती थी। मैं बहुत बड़ी चोर थी। हाँ, मैं मजाक नहीं करती। और फिर खाना भी चुराती थी। हाँ, चोरी बहुत चोरी करी है मैंने जिंदगी में। खाना कभी कभी चोरी की। कभी पकड़े गए हो चोरी करते हुए? हाँ, बहुत हाथों में टांके हैं मेरे, माँ बाप ने बहुत मारा है। माँ मेरी सो जाती थी, तकिया ऊपर करती थी, पर्स चुराती थी, 2-4 रुपया लेकर जाके बाजू में पिक्चर देखती थी टीवी में। हमारे घर में टीवी फ्रिज कुछ भी नहीं था, तब से वो फिल्म का कीड़ा लगा है मेरे में। ओह, तो ये जो चोर वाला आपका काम था, ये आपने आगे तक कहाँ, किस साल तक आगे तक बढ़ाया? चोरी करना कब छोड़ा फिर? चोरी करना तो कभी नहीं छोड़ा। अभी तो मैं खुद अमीर हो गई हूँ, तो अभी मैंने अब मैं चोरी नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग ऐसे मत करो। अब मैं खुद सेटल हूँ अपने पैरों पर, तो मैं नहीं करेक्ट। चोरी करती हूँ कुछ भी। तभी तभी हमारे पास कुछ था नहीं ना, खाने पीने को, ऐशो आराम ये। और बचपन से ही मुझे बहुत शौक था कि भाई मैं पैदा हुई हूँ तो मैं कुछ करूँगी जिंदगी में। ये मेरी भाई बहनों की तरह ये जो सब शादी वादी करके बच्चा करके पैदा होते, ये सब मैं नहीं करूँगी भाई। मैं तो बनी हूँ, एक ही जिंदगी है, मैं तो कुछ करूँगी, मैं तो कुछ करूँगी। जब मैं बचपन में कहीं डांस करने जाती थी तो मेरी माँ बाप खूब मारते थे मुझे, बाल वाल काट देते थे, मुर्गा बनाते थे। बाप रे, बहुत सहा मैंने,
बहुत सहा है, यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत सहा। पूरे खानदान ने मुझ पे हाथ धोए हैं। लोग नदी में हाथ धोते हैं, मेरे पूरे खानदान ने मुझे मार मार के मेरे पे अपना हाथ साफ किया है। मेरे बॉडी में इतने स्टिचेस है, मारते हैं फिर उधर पौधार हॉस्पिटल है, उधर जाके टाँके लगा रही हूँ मैं तो बोलती अरे डॉक्टर इधर आ, टाँका लगाना, ये पूरा हाथ फटा हुआ है। डॉक्टर कहना ये टाँका लगाना पूरा हाथ, ये इधर देखो इधर। मेरी माँ ने एक बार तो ऐसे थाली फेंकी थी, ये पूरा फट गया था। मैं डॉक्टर इधर आना, जरा टाँके लगाना, ऐसा था मेरा। इतना मार खाया है, इसलिए अब मुझे ना मार से डर लगता है, ना मुझे किसी जख्म से डर लगता है, मुझे किसी चीज से नहीं डर लगता। मैं इतनी अभी बोल्ड हूँ, बिंदास। तो ये जब आप स्कूल में जाती थी बचपन में, ये फैमिली में भी ऑब्वियसली हर नहीं, मैं तो बचपन में बीएमसी म्यूनसिपैलिटी स्कूल में जाती थी, जहाँ फीस नहीं देना पड़ता था। फिर उधर मैं बहुत मारा मारी करती थी। वहाँ भी हाँ, बात पकड़ पकड़ के मारती थी मैं, लड़कियों को कि लड़कों को? दोनों को। क्योंकि उनके टिफिन में अच्छा खाना था, मुझे देते नहीं था, और मुझे खाना नहीं मिलता था। मार मार के उनका खाना चोरी करके खा जाती थी। उनकी गुड़िया उड़िया चुरा लेती थी। जब लेने आते थे तो गुड़िया को तोड़ के मुंडी इधर, हाथ पैर उधर तोड़ के दे देती थी। ये कैसी बच्ची थी ना बचपन वाली। तो चलिए मैं पूरा घुस चुका हूँ आपकी कहानी में। तो आप केटरिंग के काम में जाती थी, वहां से पैसे मिलते थे, क्या करती थी वो पैसे? घर पे दे देती थी? मेरी माँ बॉडी बांधती थी तो बॉडी वाले तो रोते रहते थे, तो वो उसको 10 रुपया 20 रुपया दे देते थे। लेकिन मैं एक दिन कैटरिंग में जाती थी तो 50 रुपया मिलता था। माँ से ज्यादा कमाती थी। माँ बोलती है खाना परोसने के इतने पैसे मिलते हैं, मुझे भी ले जा। हमने नहीं, उधर औरतों का काम नहीं है। हम बच्चे थे ना, बच्चों को अच्छे कपड़े बना के खाना परोसते थे। अच्छा, प्लेट आगे करो और वो डालते थे। हाँ, हम लोग लाइन में ऐसे खड़े रहते थे ओह। बुफे पे। तो आपने वो बूफे वाला काम किया, ऑब्वियसली आप गुड लुकिंग प्रेजेंटेबल तो बचपन से ही होंगी। नहीं नहीं, मेरी तो नाक बहती थी बचपन में। हाँ, ऐसे होता है ना, ऐसे होता ना। ये तो अभी अच्छी दिखती हूँ, क्योंकि अब तो मैं एकदम सेटल हूँ। मैं तो बड़ी अजीब सी दिखती थी बचपन में, ऐसे ऐसे खुजाती थी। ये तो सर बोलते थे इधर आओ, खाना परोसे साहब, ये सब नहीं करने का, चलो इसको इनको नहलाओ। फिर हमको नहलाते थे। फिर अच्छा, ये अच्छा ऐसे कपड़े करती होगी अर्च। हाँ, और बचपन में, हाँ, और मेकअप लगाना बचपन से सीख गए थे, 10 साल की उम्र से। क्योंकि 9 साल की उम्र से वहां पे आपको लिपस्टिक और ये सब ब्लशन लगा के ऐसे खाना परोसना पड़ता था। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो मेरा और मेकअप का नाता बचपन से ही है।